चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये दूसरे टाइप का है, सेकेंड टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट आर, रियल नंबर से हमको नंबर लेना है, ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड एज, यही है डेफिनेशन रिलेशन का। क्या कहता है, ए बी में कुछ इस तरह से रिलेशन है कि फर्स्ट नंबर जो है वो या तो कम है या इक्वल है, समझ रहे हैं ना, किससे, सेकेंड नंबर के स्क्वायर से। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा एक चीज़, जब भी अगर आपको प्रूव करना हो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव है, तो हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ नंबर करेंगे इस सवाल को। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे कि हमको रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है, दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आपको रियल नंबर के सेट में से एक नंबर ऐसा लेना होगा जिसको कि जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, आपको दिखाना ये होगा कि एक नंबर हमने लिया, उसको यूज करके मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो बस वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आ गया। जैसे अभी हम एक करते हैं रिफ्लेक्सिव, मान लेते हैं कोई नंबर लेते हैं 1/3, हम चेक करना चाह रहे हैं 1/3 और 1/3 में रिलेशन है कि नहीं। अगर ये हो जाएगा दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है। डेफिनेशन क्या कहता है, फर्स्ट वाला को लिखिए 1/3 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। सेकेंड वाला भी वही नंबर है। रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं, खुद का खुद से रिलेशन दिखाना होता है। 1/3 और 1/9 में 1/3 बड़ा है, जबकि यहाँ पर दिख रहा है क्या 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1/3 ले रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाने के लिए एक भी, अगर एक, समझ रहे हैं ना बात को, एक नंबर को लेकर के भी अगर हम रिफ्लेक्सिव दिखा दिए कि वो नहीं है, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया। तो क्या करना होगा, लेट 1/3 बी एनी, डायरेक्ट लिखिए, सिंस 1/3 ऐसे लिखिए। वन बाई थ्री बिलोंग्स आर से, रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, लिख दीजिएगा बगल में। ठीक है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक में। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, दो नंबर हमको लेना होता है और कुछ इस तरह से दिखाइए कि सिमेट्रिक नहीं हो। जैसे कि मान लेते हैं दो नंबर ले लिए ए और बी, अगर हम दिखा दें कि ए बी बी से रिलेशन है, रिलेटेड है, और बी ए से रिलेटेड है, तो हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव है। तो हम क्या करते थे, पहला वाला एज्यूम ले लेते थे उस सिचुएशन में जब नंबर है, जब वेरिएबल रहता था, हम लोग नंबर नहीं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट जब लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले ही बोले हैं कि नंबर के हेल्प से लेना है।
तो आप कुछ ऐसा करिए कि नंबर के हेल्प से एक ऐसा लीजिए जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन हो, जो कि रिलेशन से हो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं 1 3 -1 और 3 चेक करके देख लीजिए आर से बिलोंग करता है। कैसे? फर्स्ट वाला को आप ले लो और सेकंड वाले को ले लो, -1 राइट है। इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है -1 और 3, तो हम लोग बोल सकते हैं कि -1 3 बिलोंग करता है आर से। अब इसका रिवर्स लेते हैं, -3 और -1 चेक करते हैं। 3 फॉल्स आ रहा है, दैट मीन्स -1 का 3 से तो रिलेशन है, लेकिन 3 का -1 से रिलेशन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको ये नंबर लेना होगा, सोचना पड़ेगा, थिंकिंग स्किल थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। मान लिया, यहाँ लिख दीजिए सिंस -1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, बट नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों भाई? इज फॉल्स, therefore R is not symmetric। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। ट्रांजिटिव में आ जाइए। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक नंबर लेते थे जिसमें कि ए बी एक इस तरह से लेते थे जो कि रिलेशन से है, और दूसरा लेते थे जो कि ये भी रिलेशन से है, और हम लोग को प्रूव करना होता था कि ए सी भी रिलेशन से है, तो वो हो जाता था ट्रांजिटिव। तो हमको यहाँ पर दिखाना है ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमको नंबर लेना होगा। चलिए, नंबर सोचना पड़ेगा। चलिए हम लोग ले लेते हैं 2 - 3। 2 - 3 चेक करके देख लीजिए, ये रिलेशन से है। चलिए दिखा देता हूँ मैं। 2 लेस देन -3 का स्क्वायर राइट है, इसका मतलब रिलेशन से है। अब हम लोग -3 का किसी और नंबर से लेते हैं, -3 1 ले लेते हैं, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। चेक करके दिखा देते हैं। -3 ये भी ट्रू है, ठीक है, बट 2 और 1 में देख लेते हैं आर से है कि नहीं, चेक करके दिखा देता हूं मैं। वन से छोटा नहीं है 2, ठीक है, 1 बड़ा हो रहा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका मतलब 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रूव दैट द रिलेशन आर। अच्छा, ये रिलेशन वाला आर है, ऑन आर ये रियल वाला, रियल नंबर। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। बुक में अगर ऐसा देगा तो ये बोल्ड देगा लिखा हुआ, और ये लाइट देगा, ठीक है। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर, डिफाइंड एज, ये रिलेशन का डेफिनेशन है, यानी कि फर्स्ट नंबर दूसरा से या तो छोटा है या इक्वल है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इसमें भी नोट वाली बात आ गई। चलिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, यहाँ पर हमको नंबर नहीं लेना है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट
फ्रॉम सेट आर। आर क्या है जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब ले लेते हैं चेक करके, ए से छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी कि ये ट्रू है। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई प्रॉब्लम? कभी भी भूल से भी रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आप किसी नंबर का हेल्प मत लीजिएगा। अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना हो तो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, तब हम लोग नंबर का यूज करेंगे। उसके बाद आ जाइए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड से छोटा है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, एक ए बी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और बी ए दिखाते हैं कि रिलेशन से है। तो यहाँ पे हम लोग को सिमेट्रिक नहीं दिखाना है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, पहला कुछ भी आप ले सकते हैं कि ये रिलेशन से है, देख लीजिए रिलेशन से है, क्योंकि 2 और 3 में रिलेशन है, 3 से छोटा है 2, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, ये गलत है, इस बार क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 से रिलेशन से है बट 3 2 रिलेशन से नहीं है। बट देखिए लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके जो दिमाग में चल रहा है लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि बुक में जो लिख दिया है वही लिखना है या टीचर ने जो बता दिया वही लिखना है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। ठीक है, ट्रांजिटिव में नहीं प्रूव करना है। आप इसमें नंबर को यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं इसमें क्या करते हैं, ए बी एज्यूम करते हैं कि रिलेशन से है, दूसरा बी सी भी रिलेशन से एज्यूम कर लेते हैं और हमको दिखाना होता है प्रूव दैट क्या ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये चीज़ अगर आप दिखा देते हो तो ये ट्रांजिटिव हो जाता है। यहाँ पे ट्रांजिटिव दिखाना है तो हमको कुछ दिखाना है। अच्छा, तो इस बार हमको नंबर नहीं लीजिए, चलिए ऐसे लिखिए, लेट ए बी एंड सी आर 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स फ्रॉम आर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी से छोटा है, इसका मतलब बी ए सी से छोटा, बी सी से छोटा है। अब आप क्या बता सकते हैं, ए से सी बड़ा है। देखिए ए से बी बड़ा है और बी से भी सी बड़ा है, इसका मतलब ए से तो डेफिनेटली बड़ा है। सोचिए, जैसे हम एक नंबर लेते हैं, 2 से बड़ा है 5 और 5 से बड़ा है 7, तो इस दोनों में क्या रिलेशन होगा, डेफिनेटली 7 बड़ा होगा। तो यानी कि बी ए और सी भी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। बड़ा सिंपल था, अच्छे से अगर देखिएगा तो बहुत इजी है और इससे इजी वे में समझाना बहुत मुश्किल है। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेट ए रिलेशन R1, अभी तक R मिलता था, अब R1 दे दिया, क्या फर्क पड़ता है।
रियल नंबर के सेट से नंबर लिया हुआ है। डेफिनेशन ये है, अगर ए बी रिलेशन से है तो इसका मतलब है कि 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, समझ रहे हैं ना, 1 और दोनों के प्रोडक्ट का सम 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। यही कहता है रिलेशन, डेफिनेशन यही है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। हमको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, यानी कि इस बार हम लोग लेट ए बी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लेंगे। रिफ्लेक्सिव, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम आर, सेट आर। अब हमको दिखाना है ए और ए रिलेशन में है कि नहीं है। डेफिनेशन क्या कहता है, 1 प्लस, इसको चेक कर रहे हैं ना, 1 प्लस ए इंटू ए क्या होगा, इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर होगा ना। डेफिनेशन में चलते हैं, 1 प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट भी ए सेकेंड भी ए इंटू ए, 1 प्लस ए स्क्वायर, ये पॉजिटिव 0 से बड़ा है, देयरफॉर ए ए, यानी तो एक काम कर लो ना, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं 1 प्लस ए इंटू ए इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ए ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमेट्रिक में चलते हैं। लेट ए एंड बी आर टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम सेट आर। पहला एज्यूम करना होता है कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने ले लिया है आर से है, दैट मीन्स ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करता होगा। एक काम करते हैं, 1 प्लस ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं 1 प्लस ए बी को रिवर्स ऑर्डर में तो लिख ही सकते हैं ना, 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4 सेम थिंग मिलेगा हमको। तो 1 प्लस ए बी को लिख देते हैं बी ए, ग्रेटर देन 0 हो गया। इस बार फर्स्ट ये बन गया, सेकंड ये बन गया, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अगर ये रहता तो क्या लिखते हैं 1 प्लस बी ए, वही चीज़ हमको मिल चुका है। ठीक है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव में देखते हैं। हमको बोला ट्रांजिटिव प्रूव नहीं करने, मतलब प्रूव करने ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर लेंगे, क्योंकि नहीं ट्रांजिटिव है तो हमको एज्यूम करना होगा कुछ ऐसा, जिसे 1 और 1/2 ले लेते हैं। ये आर से है करके हम आपको दिखा देते हैं। डेफिनेशन के रिलेशन के डेफिनेशन पे चलते हैं। 1 इंटू 1/2, तो 1 प्लस हाफ क्या मिला 3/2, 0 से बड़ा है, यानी कि 1 और 1/2 में एक रिलेशन है। अब एक तो 1/2 लेना ही है, और दूसरा कुछ और नंबर लीजिए जिससे जो कि रिलेशन में है। चलिए -1 ले लेते हैं, एक नेगेटिव जरूर लीजिएगा। 1 प्लस 1/2 इंटू -1
1 माइनस 1/2 हो जाएगा, जो कि 1/2 मिला, ये भी 0 से बड़ा है। चलिए एक और ले लेते हैं, 1/2 माइनस 1, ये भी बिलोंग करता है R से, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 और माइनस 1 को लेते हैं, 1 एंड माइनस 1, तो क्या होगा, 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, कितना मिला, 1 माइनस 1, 0, ग्रेटर देन 0 नहीं मिला, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि 1 और माइनस 1 का रिलेशन नहीं है। अगर हम आपको पहले ही बोले थे एक सिंगल भी दिखा देते हैं कि जो कि रिलेशन नहीं बना रहा हो, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाएगा हमारा। बट 1 माइनस 1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। चलिए रिलेशन ओवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन देखेंगे।